हो गया स्टार्ट? एक मिनट, मेरे फ़ोन में नहीं हो रहा स्टार्ट। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। चलिए भाई, जिन जिन लोगों को मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है और जो जो इस चैनल पर आ चुके हैं वो लोग फटाफट से जय हिंद लिखें जी। बहुत सारे बच्चों को तो पता था तो वो लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। जैसा कि यहाँ मैं देख रही हूँ, लिख रहे हैं कुछ बच्चे कि मैम प्लीज़ टेल व्हेन द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड आज इस चैनल पे कैसे मैम। तो उन बच्चों के लिए एक बार मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा अपना चैनल है द ट्यूटर्स एकेडमी, अभी उस पर कुछ स्ट्राइक्स आई हुई हैं जिसकी वजह से हम लोग उस पर लाइव नहीं आ पा रहे हैं। चैनल आपको दिख रहा है, चैनल ब्लॉक नहीं हुआ है कि चैनल दिखेगा ही नहीं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट चैनल। उस चैनल पे हम अभी कुछ भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों का कहना है कि उसमें से कुछ वीडियोज़ शायद डिलीट भी हो रही हैं, बच्चे लोग बता रहे हैं। तो वो जैसा भी है उसके लिए हम लोगों ने डाल दिया है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, काउंटर अटैक जो होता है, हाँ काउंटर अटैक ही होता है सर हाँ मतलब जो भी है टेक्निकल मुझे नहीं पता इतना, वो कर दिया गया है। तो उसमें कम से कम 2 दिन से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन का समय लग सकता है और आपकी क्लासेस का लॉस ना हो इसलिए दूसरा चैनल बाय अच्छा लक है, फॉर्चुनेट है, बना हुआ था। पता नहीं था ये इस तरह से काम आ जाएगा, अब लग रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये चैनल बना था उस समय, काम आ गया आज, यहाँ पर आपकी क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सब लोगों तक अगर वॉल्यूम क्लियरली आ रहा है तो वो बता देंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी जब तक वो चैनल हमारा नहीं वापस आ पा रहा है तब तक हम लोग यहीं पर पढ़ाएंगे। जैसे ही वो चैनल वापस आ गया हम लोग तुरंत उधर कूद जाएंगे और ये जितनी भी वीडियोज़ यहाँ पर होंगी ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपकी अपलोड हो जाएंगी। सो आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली? ठीक है, लाइक आप कर ही लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर लीजिएगा। रीज़न इज़ दैट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पता है और वो यहाँ होंगे। तो यस, ये चैनल मतलब ये क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, वहीं से आगे कंटिन्यूशन किया है, उनका किसी तरह का ब्रेक ना हो। तो मुझे कोई बच्चा बताएगा सेट्स में हम लोग लास्ट कहाँ पर थे? सेट्स में हम लोग लास्ट कहाँ पर थे जी? 2 दिन का गैप आ गया है ना? 2 दिन का गैप आ गया है। मुझे जहाँ तक याद है कि हम लोगों ने जो लास्ट किया था, हम लोगों ने सेट्स में जो लास्ट किया था वो हमने टॉपिक पढ़ा था सबसेट। सर इसमें ये एरो कैसे आ रहा है? ये एरो सर बच्चे, हमने जो लास्ट पढ़ा था ये हमारा सबसेट था, ठीक है, सबसेट हमने पढ़ा था। दोबारा से इसे रिकॉल करेंगे सभी बच्चे लोग ताकि एक बार कॉन्टिन्यूशन बन जाए। अगर एक सेट हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 थे, हमने कहा था सेट को इंस्पेक्टर मानेंगे, और हमारे पास अगर सबसेट है तो वो सब इंस्पेक्टर है। अगर इसके अंदर हम कोई एलिमेंट 1 3 5 लिखते हैं तो दिख रहा है बी जो है वो पूरा का पूरा ए के अंदर है, बी पूरा का पूरा ए के अंदर है। जिधर का माउथ ओपन है वो बड़ा है, इसका मतलब जो बी है वो आपका क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है बच्चे? ए का। अब ए का सबसेट है तो इसमें बताओ ज्यादा एलिमेंट्स किसके पास है? बी के पास, ए के पास। कम ऑन टेल मी, ज्यादा एलिमेंट्स किसके पास है? बी के पास, ए के पास? फटाफट से बोलिए, ज्यादा एलिमेंट्स किसके पास हैं? ए के पास या बी के पास? बच्चे पढ़ने पर फोकस करो, 2 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं इसलिए थोड़ा स्पीड से चलूंगी। यहाँ पर ज्यादा एलिमेंट्स किसके पास हैं? ए के पास, बी के पास? चैट में लिखेंगे। तो मैम यहाँ पर दिख रहा है ए का माउथ ओपन है, ये लास्ट टर्न पे करा चुके थे, रिवाइज करा रहे हैं। ए का माउथ ओपन है तो अगर बी इज सबसेट ऑफ ए तो इसका मतलब ए जो है वो सुपर सेट है। क्या है? सुपर सेट है। किसका सुपर सेट है बच्चे? बी का। किसका सुपर सेट है? बी का। तो यहां पर आपको नई टर्मोलॉजी क्या पता चल रही है? सुपर सेट। इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए के अंदर है, देन ए इज द सुपर सेट ऑफ
बी। राशि पूछ रहे हैं सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर प्रैक्टिस। तो बेटा प्रैक्टिस तो आप चैप्टर के साथ साथ करते रहो। फ्रॉम माय साइड सिलेबस विल बी कंप्लीटेड समवेयर इन मार्च, मिड ऑफ मार्च, ठीक है जी। सो इफ B is the subset of A, then A is the subset of B। यहाँ पर अब सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं एक सेट D लिखती हूँ जहाँ पर एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, क्या D is the subset of A? Yes और no में आंसर देंगे। क्या D is the subset of A? क्या D is the subset of A? Yes और no में आंसर देंगे। Yes और no में आंसर देंगे। क्या D is the subset of A? जय हिंद ठाकुर अभिषेक, जल्दी से बताओ। नो मैम ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ये 9 इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्लास 10 पे हो गया था। और यहीं पर हमने कहे थे कि 2 पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया जहां का कोई भी सेट उठा लेना, नल सेट हमेशा सबका सबसेट होता है। दुनिया जहां का कोई सा भी सेट उठा लीजिएगा, नल सेट सभी का सबसेट होता है। और इसी तरह से हमने बात करी थी कि एवरी सेट, कोई भी सेट है, एवरी सेट इज द सबसेट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपना सबसेट होता ही होता है, और अपना सबसेट होता ही होता है तो यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा लेंगे, यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा लेंगे। इतना क्लियर है तो थम्स अप का साइन दे दो, फिर मैं अब आगे बढ़ूंगी। ये अभी तक जो कराया है ये लास्ट टर्न का रिपीट करा है। ऑल वीडियो स्पेशल पूछ रहे हैं मैम व्हाई नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो बेटा जी गो ऑन द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मैम ये वाली जो बात आपने लिखी है ऐसा क्यों लिखा है, क्या कहा, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा आपने क्यों लिखा है, तो इसके लिए ना बच्चे आप डेफिनेशन पे जाओ। किसकी डेफिनेशन पे जाओ? सबसेट की डेफिनेशन में। सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर फाई का हर एक एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो वो उसका सबसेट है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। डी को जब हम कह रहे थे ए का सबसेट नहीं है, तो क्यों कह रहे थे? क्योंकि डी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा था 9 जो ए में नहीं था। क्या फाई के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है जो ए में नहीं है? क्या फाई के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए में नहीं है? क्या फाई के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए में नहीं है? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैम फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। मैडम फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। देखो ना, आप कहीं पर फाई लिख रहे हो, फाई का मतलब नल सेट, और यहाँ एक सेट 1 2 3 लिख रहे हो, तो क्या इस फाई के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं है? अरे कहाँ मैम, इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो इसका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हाँ ठाकुर, मैंने भी मिस करा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलें अब आगे की ओर, चलें अब आगे की ओर। ये जो कराया है, ये मैं फिर बोल रही हूँ, ये लास्ट टर्न का टॉपिक कराया है। क्या कराया है? लास्ट टर्न का टॉपिक। अब चलते हैं आज का नया चीज। हमने कहा एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स मान लीजिए 2 हैं, और हमने कहा कि बच्चे इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे। तो आपने कहा सबसेट्स का मतलब होता है कि एक सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर हो जाना। क्या होता है सबसेट का मतलब? एक सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर हो जाना। तो मैम एक तो सबसे छोटा नल सेट ले लो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, फिर एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट है 1, या केवल एक एलिमेंट है 2, या दोनों एलिमेंट्स है 1 और 2, और दोनों एलिमेंट्स 1 और 2, तो ये तो ए खुद ही हो गया। बिल्कुल सही बात। हमने कहा मैम एक एग्जाम्पल और समझाइए जरा। बी एक लिया जिसके अंदर एलिमेंट 3 5 7 थे। हमने कहा इसके सबसेट्स बताइए। तो सबसे छोटा 5 जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके बाद उससे अगला जिसमें केवल एक एलिमेंट है, तो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और आगे चले 2 एलिमेंट्स 3 5 भी हो सकते हैं, 5 7 भी हो सकते हैं, और 7 3 भी हो सकते हैं। फिर 3 एलिमेंट्स कहती ही तो मैम ये खुद ही आ गया अपने आप, खुद ही अपने आप आ गया, तो इसको आप बी भी तो लिख सकते हो, है ना? खुद ही अपने आप आ गया तो इसे पूरा बी लिख दें। ऐसे ही यहाँ पर एक काम करते हैं, खुद ही अपने आप आ गया तो इसको ए लिख देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो आपको समझाना चाह रहे हैं। ये जो यहाँ पर ये 3 आए हैं, ये 3 जो है, ये 3 हैं आपके प्रॉपर सबसेट्स। क्या है ये 3?
प्रॉपर सबसेट्स, जबकि ये क्या है, सबसेट। डिफरेंस समझिएगा, यहां पर ये जो आ रहे हैं ये 7, ये 7 क्या आ रहे हैं, प्रॉपर सबसेट्स। सबसेट तो है ही है, लेकिन नाम के आगे क्या वर्ड लग गया है, प्रॉपर। क्या वर्ड लग गया है, प्रॉपर। और जो इक्वल है वो केवल और केवल क्या है, सबसेट। तो कुछ डेफिनेशन समझ में आई प्रॉपर सबसेट की, जल्दी से बोलो, कुछ डेफिनेशन समझ में आई प्रॉपर सबसेट की। मैम, प्रॉपर सबसेट इज द सबसेट विच इज नॉट इक्वल टू द गिवन सेट। प्रॉपर सबसेट इज द सबसेट, सबसेट आ रहा है तो सबसेट तो है ही है, एनी सबसेट which is not equal to given set, which is not equal to given set. Got the concept? सबसेट है तो सेट के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होने ही होने हैं, लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। एग्जैक्टली सबसेट याद करो अपने 11th-12th में डिफरेंशिएशन में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक जगह नॉर्मली इंक्रीजिंग पढ़ते थे, एक जगह नॉर्मली डिक्रीजिंग, और एक जगह पढ़ते थे स्ट्रिक्टली शब्द लगाते थे ना, स्ट्रिक्टली शब्द। स्ट्रिक्टली में क्या होता था, इक्वल का साइन हटा देते थे। क्या होता था स्ट्रिक्टली में, इक्वल का साइन हटा देते थे। इन द सेम वे यहां पर है, तनुज कह रहा है सबसेट में प्रॉपर सबसेट होते हैं क्या। बेटा प्रॉपर सबसेट है तो सबसेट तो वो है ही है, बस उसका नामकरण चेंज कर दिया, ठीक है। विच इज नॉट इक्वल, इसको थोड़ा सा हिंट देते हैं, देखो जरा यहां पे गौर करिएगा, थोड़ा रिकॉल करा रहे हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर जब आप लोग पढ़ते थे कि आपके पास कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिलेट कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें हम पढ़ा देंगे। डेरिवेटिव लेते थे, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 करते थे। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो था ही था, स्ट्रिक्टली वर्ड जुड़ गया था, तो f' ग्रेटर देन 0 आता था, इक्वल का साइन हट जाता था। याद है ये चीज। ठाकुर अभिषेक बेटा एक बार मैसेज लिखोगे अच्छा लगता है, बार बार लिखते हो ना इरिटेशन होती है, ठीक है, बार बार लिखोगे इरिटेशन होगी। आपने मेरे को बहुत मिस किया, अच्छा लगा सुन के, मैंने भी बहुत मिस किया, लेकिन मेरे पास कोई और इलाज नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी अपने उस चैनल को लेकर। जल्दी बोलो, पढ़ा था ना ये चीज, केवल इंक्रीजिंग है। निहारिका खन्ना कह रहे हैं मैम लॉग इनकम्प्लीट पढ़ाया है आपने। निहारी खन्ना, मुझे नहीं पता आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हो बच्चे, क्योंकि मैंने लॉग की केवल प्रॉपर्टीज कराई हैं। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा की बात कर रहे हो तो एनडीए में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, और उसी लेक्चर को दोबारा देखिएगा। मैंने कहा है एक दिन का सेशन लॉग का और रखूंगी, ठीक है, ध्यान से क्लास को देखा करो बच्चे। चलिए, तो वही सेम चीज यहां पर है। सबसेट का मतलब ही क्या है, एक सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर हो जाना। इक्वल है तो सबसेट है, इक्वल नहीं है तो सबसेट तो था ही, लेकिन प्रॉपर सबसेट था, एग्जैक्टली सबसेट था। अभी समझ में आ गया। अनिकेत ऑफिशियली बेटा अभी कुछ समय के लिए एक्स ग्रुप की क्लास को रोकेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। है तो ये सारे ही सबसेट, सारे ही सबसेट्स हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट जो इक्वल नहीं है, तो चलिए अब जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब फॉर्मूले की तरफ बढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हैं, फॉर्मूला देखिएगा। अगर आपके पास किसी सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो बताएंगे इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे। इसके टोटल सबसेट्स, मैम इसके टोटल सबसेट्स 2 टू दी पावर n होंगे, 9th क्लास में बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ कॉम्पिटिटिव वाला, अगर पूछे टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, मैम प्रॉपर वर्ड बोल रहा है तो एक एलिमेंट माइनस करेंगे जो इक्वल वाला था, है ना, प्रॉपर वर्ड आ गया तो जो इक्वल वाला था उसको माइनस करेंगे। अगर वो पूछ लेता है मैम टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, नॉन एम्प्टी वाले, सो मैम यहां भी एक माइनस करेंगे क्योंकि नॉन एम्प्टी वर्ड है, तो जो 5 था उसको माइनस कर देंगे, और अगर वो लास्ट में पूछ ले कि टोटल नॉन एम्प्टी भी होने चाहिए,
और आपके प्रॉपर भी होने चाहिए सबसेट्स। दोनों बातें दे दी, नॉन एम्प्टी भी होने चाहिए, प्रॉपर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 टू द पावर n 2 माइनस करेंगे और कुछ किताबों में 2 को कॉमन ले लो तो 2 टू द पावर n माइनस 1 भी मिल जाता है। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना है नोट कर लीजिए। ठाकुर अभिषेक ऐसा मत करो बच्चे कि मुझे मजबूरी में आपको कुछ समय के लिए रिमूव करना पड़े, ठीक है। नोटेड नोटेड नोटेड। तो चलिएगा, एक क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं आप में से कौन मुझे बताएगा। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ ट्रू और फॉल्स आ रहा है, ठीक है। एवरी सेट हैज अ proper subset. Every set has a proper subset. इस स्टेटमेंट को आपने बताना है बच्चे ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी सबसेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, ये इस स्टेटमेंट को बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स है, एनसीईआरटी का पेट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, ट्रू है फॉल्स है। बच्चे कह रहे हैं ट्रू है, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। समझिएगा कैसे, इसका प्रूफ देते हैं आपको, फटाफट से इसका प्रूफ देख लीजिएगा। प्रूफ के अंदर जब उसने एवरी सेट कहा, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी बच्चे, एवरी सेट, तो एवरी सेट के अंदर तो हर तरह का सेट आ जाता है। जब एवरी सेट दे दिया तो इसके अंदर तो हर तरह का सेट आ जाएगा। और बताओ सबसे छोटा सेट कौन सा होता है, सबसे छोटा सेट कौन सा होता है, जल्दी से चैट में लिख के दोगे मुझे, सबसे छोटा सेट कौन सा होता है, फटाफट से दीजिए। सबसे छोटा सेट, बच्चों ने कहा सबसे छोटा सेट 5 होता है। 5 के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, 0 एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब इसके अगर सबसेट्स निकाले जाएं तो टोटल सबसेट्स 2 की पावर 0 1 होंगे, और ये 1 तो 5 खुद ही अपना सबसेट होगा। अगर ये खुद ही अपना सेट है तो ये तो इक्वल हो गया, और जैसे ही यहाँ इक्वल का साइन आया तो इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। यानी इस स्टेटमेंट को जो फेल कर रहा है, इस स्टेटमेंट को जो फेल कर रहा है, जो इसे फॉल्स बना रहा है, वो कौन बना रहा है बच्चे, नल सेट। कौन बना रहा है इस स्टेटमेंट को गलत, नल सेट, ठीक है। समझ में आ रही है बात, हाँ। लेकिन अगर इसी की जगह स्टेटमेंट आ जाता, बट अगर इसी की जगह एक और स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम के अंदर, कौन सा, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, सॉरी एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, हैज अ प्रॉपर सबसेट, तो इस समय पर यह स्टेटमेंट ट्रू है। इस समय पर यह स्टेटमेंट ट्रू है। इस समय पर क्यों ट्रू हो गया ये बच्चे, शेयर करते रहो, जिन बच्चों को इस चैनल का नहीं पता वो भी आ जाए। एवरी नॉन एम्प्टी बोला है मैडम, अगर यहाँ नॉन एम्प्टी वर्ड दे दिया तो सबसे छोटा सेट तो वो होगा ना जिसके अंदर एक एलिमेंट है, मान लो ए। तो यहां से पता चला ए के अंदर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 1 यानी 2। जब 2 आ रहे हैं तो इसमें एक ए है, एक नल सेट है, तो ये तो मिल गया ना जो इक्वल नहीं है, प्रॉपर सबसेट। तो किसका फेयर था यहाँ पे बच्चे, नॉन एम्प्टी का, जबकि पहले वाले स्टेटमेंट में नॉन एम्प्टी नहीं लिखा था। जिन लोगों को समझ में आ गया है जल्दी से मुझे थम्स अप का साइन दे दो कि यस मैम ये बात समझ में आ गई है। शशांक महेश्वरी, आप कह रहे हैं कि मैं आपकी क्लासेस और पीवाईक्यूज कर रहा हूँ, इट इज़ इनफ। हाँ बच्चे, मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आप कोई भी एक बुक ले लेते हैं, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी है या एकेडमिक्स की है, कोई सी भी ले लीजिए, सब आपको फायदा देंगी, सब आपको फायदा देंगी, ठीक है। सुमित सर कह रहे हैं हाउ आर यू मैम, बस सर सही है, बढ़िया है, उम्मीद है चैनल आ जाए, हैं इसी उम्मीद में काम कर रहे हैं। हाँ बेटा सुमित सर आए, मैंने पढ़ लिया मैसेज, आप लोगों के कहने पर ही देखा है। हाँ जी बेटा, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। अगला स्टेटमेंट लिखें, अगला स्टेटमेंट लिखें। चलिए अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, कौन सा बच्चा तुरंत आंसर देगा कि यस मैम ये सही है या ये गलत है। हमने कहा आपसे एवरी सेट
रादर हमने आपसे कहा एवरी सबसेट, या और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स ही आते हैं। सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, क्या लिखा हम लोगों ने बच्चे? सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। अब अगर इस स्टेटमेंट को कोई गलत कर रहा है तो वो मैथ्स की वजह से गलत नहीं करेगा। वो गलत क्यों करेगा? कि उसे अंग्रेजी में दिक्कत होगी, वो स्टेटमेंट नहीं समझ पाएगा। क्या लिखा है? सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो क्या उसका सबसेट भी इनफाइनाइट होगा? बिल्कुल सुमित सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। जी बताइए जल्दी से, अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो क्या उसका सबसेट भी इनफाइनाइट होगा? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं फॉल्स, वहीं कुछ बच्चे कह रहे हैं ट्रू। तो आ जाओ डिस्कस करते हैं। मैम आपने ना इनफाइनाइट सेट दिया है, इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स लिमिटेड नहीं होते। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, चलो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। मैम 5 इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैम if we take only 1 it is also the subset, if we take 2 3 5 it is also the subset। और मैडम ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। कैसा हो गया ये स्टेटमेंट? फॉल्स, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, जैसे कि एग्जांपल लिया, तो क्या उसका सबसेट भी इनफाइनाइट होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जांपल आपके सामने है। लेकिन अगर स्टेटमेंट आ जाता आपके पास, क्या अगर आ जाता क्या कि total subsets of an infinite set are infinite, तो बताओ ये स्टेटमेंट सही होता या गलत होता? लेट्स सी क्या कहते हो इसके बारे में। जी बच्चे लोग लाइक और शेयर करते रहो। देखो सर भी कह रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। आप बोल रहे हैं बच्चे बिल्कुल सुन रहे हैं। जी बताइए। ठाकुर अभिषेक जदायु कह रहे हैं समझ में नहीं आया। आएगा कहाँ से बेटा अभिषेक? आप आधे से ज्यादा समय तो कमेंट लिखने में, कॉपी पेस्ट करने में व्यस्त हो ना, कभी कुछ कर रहे हो। जी बताइए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ने वाले बच्चे सब सही आंसर दे रहे हैं कि यस मैम अब ये बात ट्रू है, अब ये बात ट्रू है। अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है ना जब हम लोग कुछ चीज सही दे देते हैं समझ के। क्यों? क्योंकि मैम अब की बार इनफाइनाइट सेट कहा तो इसकी जो कार्डिनलिटी है कितनी हो गई? वो इनफाइनाइट। तो इसके जो टोटल सबसेट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 2 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इसलिए स्टेटमेंट सही है। क्या है ये स्टेटमेंट? सही है। जल्दी से बोलो। चलूं नेक्स्ट पर? चले नेक्स्ट पर। विवेक कह रहा है आज मेरा सीरीज का टेस्ट हुआ था और आपकी वजह से मैं फर्स्ट आया हूँ। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे। कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो क्या इसलिए हैं? ये तो छोटू सा था। बिल्कुल। ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। तनुज स्वामी जस्ट हैव पेशेंस बच्चे, अभी तो पावर सेट पढ़ाया ही नहीं है मैंने, अभी तो पावर सेट पढ़ाया ही नहीं है। चलिए अब पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाइएगा। हम लोगों के यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है पावर सेट। नाम से ही दिख रहा है पावरफुल, सबसे पावरफुल है भाई। सबसेट ही जब हम कह रहे थे सब इंस्पेक्टर 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 ज्यादा पावरफुल था, और यहाँ क्या आ गया है? पावर सेट। तो ये तो और भी स्ट्रॉन्ग और भी पावरफुल होगा। सो व्हाट इज पावर सेट? इट इज द सेट या इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। जो भी आपको सेट दिया गया है उसके जितने भी सबसेट्स हैं, अगर उनका एक कलेक्शन बनाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? पावर सेट। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट सपोज कर लीजिए 1 और 8 आ रहे हैं। हमने कहा बच्चे इसके सबसेट्स बनाइए, तो आप कहेंगे मैम सबसे पहले सबसे छोटा 5, फिर एक एक एलिमेंट 1 8, फिर 2 एलिमेंट 2 में मैम दोनों सारी आएंगे ए, इनका कलेक्शन, इनका सबसेट, दिस इज कॉल्ड दी पावर सेट।
क्लियर है पावर सेट का कंसेप्ट? बहुत सिंपल फंडा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने आप ही कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। एक तो ये बच्चे इतना परेशान कर देते हैं, जैसे पीयूष को देखो, एक्स ग्रुप की क्लास नहीं होगी क्या? बेटा पीयूष, आप लोग अगर रेगुलर रहते हो तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास स्टार्ट करते वक्त ही मैंने कहा था कि अभी जब तक वो वाला चैनल हमारा रिज्यूम नहीं हो जाता है तब तक मैं इस चैनल पर केवल एनडीए लूंगी। जैसे ही वो चैनल रिज्यूम होगा वहां तुरंत हम सब कुछ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है पीयूष? अब मत करना दोबारा से, बोलो जल्दी। यहां पर ये क्लियर है पावर सेट? व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो जल्दी से एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी लोग मुझे। क्वेश्चन है आपके पास कि अगर किसी सेट ए के अंदर सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, या हम कहते हैं 5 एलिमेंट्स हैं, देन यू हैव टू टेल द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। कितनी होगी? लेट्स सी कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं। If the set has 5 elements, then how many elements are there in power set? If the set has 5 elements, then how many elements are there in the power set? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी, वेरी गुड, 32 आंसर, वेरी गुड। मैम पावर सेट क्या है? पावर सेट सबसेट्स का ही तो कलेक्शन है। टोटल सबसेट्स मैम 5 एलिमेंट्स हैं, टोटल सबसेट्स 2 to the power 5, दिस इज 32। क्या हो गया आंसर? 32। वेरी गुड। एक बच्चा पता नहीं किस दुनिया में है, वो 7 आंसर दे रहा है। डोंट नो किस दुनिया में वो खोया है ना? चलो अब हमारे यहाँ पर ना बच्चे एक वेन डायग्राम की टर्मिनोलॉजी आती है, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज नथिंग न्यू, इट इज अ पिक्टोग्राफिक मेथड। इट इज अ पिक्टोग्राफिक मेथड है टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। कुछ नया नहीं है, इट इज द पिक्टोग्राफिक मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पिक्टोग्राफिक तरीका है, ठीक है? देखो जरा कि मैम यहां जो हमारा सेट होता है ना, उसको किसी भी क्लोज्ड शेप से दिखाते हैं। क्लोज्ड शेप का मतलब क्या है? बाउंडेड फिगर से दिखाते हैं। अब वो बाउंडेड फिगर कुछ भी हो सकती है, माइट भी वो बाउंडेड फिगर स्क्वायर हो जाए, माइट भी वो बाउंडेड फिगर रेक्टेंगल हो जाए, माइट भी वो सर्कल हो जाए, माइट भी वो ट्राइंगल हो जाए, कुछ भी हो सकती है, ठीक है? व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम केवल सेट को दिखाने का एक तरीका है। कोई सी भी शेप ले सकते हो। कोई बच्चा बोला मैम हेक्सागन ले सकते हैं, ले सकते हो, की फर्क पैदा है? कोई फर्क नहीं पैदा, बट ये है कि हम लोग जो यूजुअली कॉमन फिगर यूज करते हैं वो हम लोग ये वाली और ये करते हैं, इससे ज़्यादा की हमें कभी कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बट हाँ बात अलग है, जो बच्चे रीजनिंग करे होंगे तो वहाँ ट्रायंगल भी यूज़ होता है, हेक्सागन भी यूज़ होता है, ठीक है? तो हमारे यहाँ पर होता क्या है? हमारे यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है यूनिवर्सल सेट। एनीवन वांट्स टू टेल व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? कोई भी बच्चा बताएगा यूनिवर्सल क्या है? हिंदी वाला अगर कोई है तो सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय बेटा जसवंत देखो कब तक आता है वो चैनल, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और टेलीग्राम के बारे में भी बता देंगे। चेतन कह रहा है सेट से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आते हैं? मिनिमम 2 से 3 लगा लो, मैक्सिमम 6 तक भी आ जाते हैं अगर वो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स दे देता है। हाँ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मैम इज द लार्जेस्ट सेट, लार्जेस्ट सेट जिसके अंदर ऑल सेट्स आर कंटेन्ड, जिसके अंदर ऑल सेट्स आर कंटेन्ड। क्या कहा? जिसके अंदर ऑल सेट्स आर कंटेन्ड। ऑल सेट्स आर कंटेन्ड का क्या मतलब है? ध्यान से समझना कि हमारे पास एक सेट सपोज ए था जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 थे, एक सेट बी था जिसके अंदर एलिमेंट 3 4 6 था, दूसरा सेट सी था जिसके अंदर एलिमेंट हमने कहा 2 4 6 8 ले लिया, और एक सेट हमने ले लिया डी जिसके अंदर 1 2 3 4 अप टू डैश डैश 10 तक था। तो ध्यान से देखो, क्या ये ए, क्या ये सी और क्या ये बी इसके अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब
कहीं ना कहीं ये जो है ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, इसको हम यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है? यूनिवर्सल सेट किसे लेना है वो हमारी अपनी मर्जी होती है, जिसके अंदर सारे सेट्स आ जाएं वो यूनिवर्सल सेट होता है। इसीलिए हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैम? ऐसे। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से दिखाया जाएगा, याद रखना। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से दिखाया जाएगा और इसी के अंदर बाकी सारे सेट्स आने हैं, इसी के अंदर बाकी सारे के सारे सेट्स आने हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर जो भी सेट आने हैं ऐसे सर्कल से शो कर देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर सेट ए। यश क्या कह रहा है? मैम आपका चैनल अमित मावी सर ने बताया था। अच्छा अमित भैया ने, बहुत बढ़िया यार। बस यही तो सपोर्ट चाहिए इस समय पर, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें पता चले, है ना। एक झटका है ये, 2-2.5 साल में हम लोगों के लिए भी पहली बार मिला है, झटका है। उम्मीद ही नहीं थी ऐसा होगा, बट चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, देखते हैं। हाँ शशांक माहेश्वरी, कह सकते हैं। लिटरली बताएं तो अपने चैनल पे उस पर पढ़ाने का मजा ही एक अलग था, एक अलग जोश रहता है। कोई नहीं, बट आपका पेपर सामने है, यहाँ पर भी वही जोश ला रहे हैं जब तक वो चैनल वापस नहीं आ जाता। चलिए अब बात आती है कि मैम हम तो पढ़ रहे थे सबसेट। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो बताओ इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? मैम देखो यूनिवर्सल सेट तो बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल सही बात है। मैम एक सेट ए बनाओ और ए बी का सबसेट है उसके अंदर आ रहा है, तो ऐसे लिख दो, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए ये किसके लिए? नीचे रखना। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या है? अरे इसमें स्क्रीन में दिखता है, ठीक है। चलिए हाँ चलिए आप प्लीज क्लास लेने दीजिए। क्या कह रहे हैं? ऑलवेज सपोर्ट योर चैनल मैम, इट इज रिक्वेस्ट यू 2-3 वीडियो सीक्वेंस सीरीज इज नॉट शोइंग। बेटा जैसे ही वो चैनल रिज्यूम होगा ना वो आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ हो ये रहा है तुम्हारे जो सरदार हैं नीचे बच्चे शोर मचा रहे होंगे, है ना, तो उनका ये एक है हथियार जिससे बच्चों की पिटाई होती है। तो ये सर वो लेने आया और ये हथियार मेरे पास यहाँ टेबल पे रखा था, तो ये मैंने अपने हाथ में ले लिया है कि नहीं अननेसेसरली बच्चों को ना माना जाए। हाँ हर्ष चौधरी सरदार इज कमिंग। तो एनीवेज सबसेट ये है। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कि मैम आपने तो यहाँ पर ये इक्वल का साइन लगाया है आपने तो यहाँ पर ये इक्वल का साइन लगाया है, आपने तो यहाँ पर ये इक्वल का साइन लगाया है। अगर मैम इक्वल का साइन लगाया है, अगर इक्वल का साइन लगाया है मैम, तो फिर तो यही ए है और यही बी है। आपने अलग अलग क्यों बनाए? क्या कहा कि अगर मैम इक्वल का साइन लगाया है तो यही ए है और यही बी है, ठीक है ना। तो आपने अलग अलग क्यों बनाए? बेटा याद रखना ये जो सबसेट का सिंबल है ना, ये जर्नल है। कैसा है ये? जर्नल, ठीक है, जर्नल केस है। जब भी वेन डायग्राम बनेगा सबसेट में हमेशा यही बनाना, हमेशा यही बनाना, ध्यान रखना, ठीक है। चले क्वेश्चन इस पर बेस कराएंगे, एक साथ कराएंगे, ठीक है। प्रशांत कुमार लिख रहा है यहाँ पर सेक्सी चल रही है। हाँ हो सकता है इसकी जो क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे ऐसे ही चल रहे हो, क्योंकि हम जो रिफ्लेक्ट करते हैं, हम क्या रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमारी फैमिली हमें सिखाती है। तो बच्चे डोंट रिएक्ट ऑन इट, इस पर रिएक्ट मत करना, ठीक है, करने दो इसे जो कर रहा है। चलो बढ़े आगे बच्चे। ओके अंशुल त्यागी कह रहे हैं मैम 20 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो वेटेज के साथ। बेटा उसके लिए पहले दिन की क्लास देख लेना, ठीक है, उसमें सबका वेटेज बता रखा है।
अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन अ सेट, जिसमें हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की। किसकी बात करेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स की। हमने कहा हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 आ रहे हैं। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास 2 4 6 8 आ रहा है। हमने कहा ए और बी का यूनियन कर दो, ए और बी का यूनियन कर दो, यूनाइट कर दो। भाई ऐसे समझना, यूनियन को यूनाइट को 9th 10th में पढ़ा देते हैं तो थोड़ा स्पीडली चलेंगे। क्या क्या कि सेक्शन ए के कुछ बच्चे हैं, सेक्शन बी के कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेक्शन ए बी दोनों में कॉमन थे, दोनों को एक जगह यूनाइट करा तो भाई सेक्शन ए के बच्चों के साथ बी के बच्चे और मिला दिए। जब 2 4 पहले ही आ रहे हैं तो उन्हें दोबारा लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, दोबारा थोड़ी लिखेंगे। फर्स्ट डे की क्लास में करा था ना कि रिपीटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यूनियन का मतलब एक तरह से या लिखना और या लिखना प्लस। ये क्यों लिखवा रही हूं? क्योंकि हमें चैप्टर यहां पर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी भी करने हैं। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में यही होता है और यूनियन को शो करता है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या बनी कि अगर x कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब हो सकता है x ए में हो, ऐसा भी हो सकता है x बी में हो, और ऐसा भी हो सकता है x दोनों में हो। तो दोनों में हो वाली बात तो ऑलरेडी इसके अंदर आई गई, यस और नो। क्या कहा कि इफ x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, सो x इज आइदर द एलिमेंट ऑफ ए और x इज आइदर द एलिमेंट ऑफ बी, या दोनों में भी हो सकता है। मजे की बात तो अब स्टार्ट होती है, इफ x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी तो क्या कहोगे? अगर x ए यूनियन बी में आ ही नहीं रहा है तो क्या कहोगे? ए में नहीं है, बी में नहीं है, या दोनों में ही नहीं है? अब इंपॉर्टेंट है समझने वाला, इफ x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या कहोगे? ए में नहीं है, बी में है, बी में नहीं है, ए में है, या मैम दोनों में से किसी में भी नहीं है? क्योंकि अगर किसी में भी होता तो यूनियन में तो आना ही पड़ता। बताइए, किसी एक में है या किसी में भी नहीं है? तो वर्तिका ने सबसे पहले दिया जवाब कि दोनों में ही नहीं है, दोनों में ही नहीं है। x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। तो बच्चे हाईलाइट करो, बीच में और लिखूं या एंड लिखूं? यहां पर बीच में और लिखें या एंड लिखें? जल्दी से बोलो, और लिखें या एंड लिखें? तनुज स्वामी ने इस बार सबसे पहले कहा है कि एंड लिखिए, बिल्कुल सही बात। और इनको यहां मैं हाईलाइट कर देती हूं, और एंड, यही है जो डेफिनेशन में आपको दिक्कत करते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चे, चलो अब ध्यान से सोचना, प्रॉपर्टीज का खेल शुरू हो जाता है अब। तो प्रॉपर्टीज आप ही लोग जल्दी बताएंगे, ये प्रॉपर्टीज कह लो या ये कह लो, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला, किसी भी सेट का अगर उसी सेट से यूनियन कर दिया जाए, कितना आएगा? ए यूनियन ए, कितना आएगा? यस यस यस, कम ऑन, ए यूनियन ए। किसी भी सेट का अगर उसी से ही यूनियन कर दें, ए यूनियन ए, तो मैम ये तो ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी भी सेट का अगर नल सेट से यूनियन कर दें, मैम नल सेट जीरो को किसी में भी ऐड करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जीरो ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेम आता है, यानी ए ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, आप ए यूनियन बी लिखो, आप ए यूनियन बी लिखिए या बी यूनियन ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्यूटेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 अगर एसोसिएटिव के लिए बोलें कि ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो या ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो, तो क्या अभी भी ये इक्वल होंगे? यस और नो में आंसर देंगे। क्या एसोसिएटिव भी होंगे? यहां पर भी इक्वल लगा सकते हैं। क्या एसोसिएटिव भी होंगे? ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी ही क्वेश्चन बन के आएंगी। अभी केवल मैं थ्योरी निपटा रही हूँ, कोशिश करूंगी कल मैं आपको क्वेश्चन करा दूं सारे। हाँ मैम एसोसिएटिव भी होते हैं, ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी बच्चे? कॉम्यूटेटिव। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज कॉम्यूटेटिव। ये कौन सी थी? एसोसिएटिव, कि यूनियन इज ऑल्सो एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आप लोग ध्यान से देखकर बताना, ए
यूनियन बी जब आप कर रहे थे, ए यूनियन बी जब आप कर रहे थे, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स थे, ए यूनियन बी में बी के भी एलिमेंट्स थे, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स थे, ए यूनियन बी में बी के भी एलिमेंट्स थे। इसका मतलब मैम यूनियन बड़ा था। यूनियन कैसा था? बड़ा था, जिसके अंदर दोनों के एलिमेंट्स आ रहे थे। तो क्या ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी? लिख सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। A is the subset of A union B and B is the subset of A union B, लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, यूनियन हमेशा बड़ा आ रहा है। So A is the subset of A union B, B is the subset of A union B. Next, अगर आपके पास A is the subset of B, जर्नल केस ले रहे हैं, तो जल्दी से बता दो A union B कितना आएगा, फटाफट से बताना। If A is the subset of A union B, if A is the subset of B, then A union B is, if A is the subset of B, then A union B is, हाँ मैम यूनियन तो हमेशा बड़ा आता है। क्या कहा? यूनियन तो हमेशा बड़ा आता है। A और B में से कौन बड़ा है? मैडम B बड़ा है, तो B ही तो आएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा? B आ जाएगा, है ना। चलो ये प्रॉपर्टीज तो खत्म हुई। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखना, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज, मान लेते हैं 5 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन ए यूनियन बी? ये जो मॉड का निशान है ये कार्डिनैलिटी है, जल्दी से जवाब देगा हर कोई। अगर ए के पास 3 एलिमेंट हैं, बी के पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो बताओ यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? मैम यूनियन तो हमेशा बड़ा आता है, मैम यूनियन तो हमेशा बड़ा आता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैम यहाँ ये तो आपने बताया ही नहीं कि जो ए के 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो इन बी और नॉट। माइट बी दे आर ऑल्सो इन बी, माइट बी दे आर नॉट इन बी। इफ दे आर इन बी तो कम से कम 5 एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। मैम अगर अलग अलग है तो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है एडिशन। सो मिनिमम देयर आर 5 एलिमेंट्स एंड मैक्सिमम देयर आर 8 एलिमेंट्स। एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे हम, आंसर यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम में ही देंगे। तो ये हमारा ऑप्शंस पे डिपेंड कर जाएगा एग्जाम में कि वो ऑप्शंस क्या दे रहा है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 8, मिनिमम 5, मैक्सिमम 8, ठीक है। और 1 सेकेंड का समय है, स्क्रीन से हम हट चुके हैं। जो बच्चे कहते हैं कि मैम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दिया करो, तो आपके पास टाइम है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले और डन लिखो ताकि हम आगे बढ़े। यस दीपांशु, मिनिमम 5, मैक्सिमम 8। चले भाई, इतना हो गया होगा। अब मैम आप बात आती है वेन डायग्राम भी साथ में बता दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो वेन डायग्राम के बिना बात अधूरी है। जब क्वेश्चन करेंगे मेन खेल तो वेन डायग्राम का ही है। तो अगर हम एक यूनिवर्सल सेट ले लें और 2 सेट ले लें, एक सेट ए एक सेट बी, ये केस कौन सा है? जब ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है और वो हमसे कह रहा है यूनियन को रिप्रेजेंट करो, तो शेडेड पोर्शन दिखाएंगे। शेडेड में ए भी आ जाएगा एंड बी भी आ जाएगा, ठीक है। ये केस कौन सा है बच्चे? जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। बेटा जी आप कह रहे हैं आशीष कि अपने ओल्ड चैनल पे कम्युनिटी पे पोस्ट बता दीजिए। बेटा ओल्ड चैनल को हम ओपन ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर ओपन कर पाते, उसमें कुछ लाइव आ पाते, तो बिल्कुल हम उस चैनल से इंफॉर्मेशन दे देते, ठीक है। इसीलिए अब सारा जिम्मा आप लोगों के कंधे पर है कि आप सब बच्चों तक ये बात कैसे फैलाओगे कि हाँ मैम यहाँ पर पढ़ा रही हैं। उस चैनल पे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अब थोड़ी देर के लिए उस चैनल की बात मत करो, दुखती रग पे हाथ रखोगे फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, है ना। सोच सोच के अजीब सा हो जाता है। चलो, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब की बार यहाँ पर यूनियन दिखाना है। क्या दिखाना है? अब की बार यूनियन दिखाना है यहाँ पर। तो अब की बार यूनियन दिखाना है मैम। अब की बार भी क्या करेंगे? ए को भी शेड करेंगे, कर दिया ए को शेड, और बी को भी शेड करेंगे, बी को भी शेड करेंगे। तो दिख रहा है कुछ कि मैम जो बीच वाला पोर्शन है ना,
कौन सा पोर्शन बच्चे? जो ये बीच वाला पोर्शन है ना मैम, ये 2 बार आ रहा है, लेकिन सेट के अंदर तो रिपीटेशन का कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सेट के अंदर तो रिपीटेशन का कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, जैसे ही पुराना चैनल वापस आएगा तो ये वीडियो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। लास्ट केस आपका कि अगर ए बी का सबसेट है और इस समय कह रहा है यूनियन दिखाओ, तो मैम पहले ए को करेंगे शेड और फिर किसको शेड करेंगे? बी को। तो देखो यहाँ पर भी 2 बार आ रहा है बीच का पार्ट, लेकिन यूनियन के अंदर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चा कहता है मैम आपने तो 3 केस बना दिए, एग्जाम में हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे? ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, या ये थर्ड वाला? बोलो जल्दी, क्या कहते हो? एग्जाम में आप कौन सा डायग्राम बनाओगे? फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम? जल्दी से बोलो। एग्जाम में लिखा हुआ आया इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में आ रहा है इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, तो हमेशा इसको बनाना, क्योंकि दिस डायग्राम इज द जर्नल केस, ठीक है। जबकि ये वाला कब बनेगा? जब वो ए इज द सबसेट ऑफ बी बोलेगा। और ये वाला कब बनेगा? जब वो कह देगा ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कब बनेगा? जब वो कह देगा नो एलिमेंट इज कॉमन, जिसको हम आगे डिसजॉइंट बोलेंगे, ठीक है। नो एलिमेंट इज कॉमन, जिसको आगे क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। चलो फिर आगे, इतना क्लियर है तो जल्दी से बोलो, आगे चले। बेटा दोनों में डिफरेंस बता तो दिया है दोनों में डिफरेंस। सचिन पाल कह रहा है एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एग्जाम में भैया? एग्जाम में क्यों नहीं आएगा सचिन पाल? जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है, फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, उन सब में यही चीज तो आती है भाई, बेस तो यही करते हैं। ऐसा कौन सा ब्रिलियंट धुरंधर आ गया जो बिना बेस करे आगे बढ़ जाएगा? इसके बाद बात आती है आपकी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं एंड होता है, या पी एंड सी प्रोबेबिलिटी में बात करें तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा बच्चे? ये मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सा अब स्पीडली चले, अब तो दौड़ दोगे आगे। अगर इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स 2 4 6 8 हैं, और आपसे कहा जा रहा है ए बी का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, तो बोल दो जल्दी से क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी? जल्दी से बोलो मैम। कॉमन एलिमेंट 2 और 4 दिख रहे हैं, यानी इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन एलिमेंट इसका मतलब ए में भी है और इसका मतलब वो बी में भी है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं एक्स इंटरसेक्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब या तो केवल वो ए में नहीं है, या वो केवल बी में नहीं है, या दोनों में ही नहीं है। यहां पर भी मैं आपके साथ हाईलाइट करूंगी एंड और को। डेफिनेशन पलट गई है, डेफिनेशन पलट गई है, ठीक है। क्या हुआ है? डेफिनेशन पलट गई है। हाँ बिल्कुल जी। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं कुछ और केसेस, कुछ और रूल्स पर फटाफट से। ए इंटरसेक्शन ए बोल दो जल्दी से, चार्ट में देख रही हूं मैं कितना आएगा। ए इंटरसेक्शन ए बोल दो कितना आएगा? मैम ए का इंटरसेक्शन ए से ही कर रहे हो, खुद से ही कर रहे हो, तो कॉमन हिस्सा खुद ही आ जाएगा ए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ए का इंटरसेक्शन नल सेट से करो, इंटरसेक्शन हमेशा छोटा आता है, इंटरसेक्शन हमेशा छोटा, तो नल सेट और ए में कौन छोटा है? मैडम नल सेट छोटा है, नल सेट छोटा है तो फाई आएगा, बिल्कुल सही बात है, नल सेट छोटा है। इसी तरह से हम मैम ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए, बात तो एक ही है, एसोसिएटिव भी होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखो या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखो, बात एक ही है। एसोसिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है। आगे 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 आगे, बच्चों के सवाल ही खत्म नहीं होते, इतनी बार बता दिया लेकिन फिर भी वही आर एस अग्रवाल क्यों हटा दी, ये क्यों हटा दी, एक्स ग्रुप की क्लास कब होगी,
ऐसा लगता है कभी कभी जवाब देते देते क्या कहा जाए है। चलो, अगर आपके पास ए सबसेट है बी का तो जल्दी से मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। मैम ए इंटरसेक्शन बी छोटा आता है, छोटा। अगर ए बी का सबसेट है तो कौन छोटा है इसमें, ए या बी? वेरी गुड मैथ्स वाला, बहुत दिनों बाद दिख रहा है। ए ही आएगा मैम, ए छोटा है। ए ही आएगा मैम, ए छोटा है, बिल्कुल सही बात। अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो जल्दी से बता दो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन में? अभी यूनियन पे करवाया था ना क्वेश्चन, ये किस पे आ गया, इंटरसेक्शन पे। ये किस पे आ गया, इंटरसेक्शन पे। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट टेल मी। और जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लेना, जब तक वो चैनल नहीं आता है तब तक इस चैनल पे ही क्लासेस चलेंगी। मैम इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि इसके अंदर कॉमन है या नहीं, तो क्या पता एक भी कॉमन ना हो, क्या पता केवल एक कॉमन हो, क्या पता केवल 2 कॉमन हो, क्या पता केवल 3 कॉमन हो। और क्योंकि 3 छोटा है, लेसर है, तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। हद से हद कितना होगा, हद से हद 3 ही आएगा। सो आंसर हम यहाँ एग्जैक्टली नहीं दे पाएंगे। मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना बच्चे, 3। मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना है, 3। मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना है, 3। ठीक है, ठीक है। एक हमारे यहाँ पर ना टर्मिनोलॉजी आती है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स जो बच्चे चैट में लिख भी देते बहुत देर से, डिसजॉइंट सेट्स। सो ऐसे 2 सेट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है उसको क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे 2 सेट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है, जिनमें जॉइंट ही नहीं है, जो बिल्कुल अलग अलग बन रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट्स। शिवानंद तिवारी कह रहा है सिलेबस कब तक ओवर हो जाएगा? एग्जाम हो जाने दो एनडीए का, उसके बाद देख लेंगे। नहीं, उसके बाद तक कर देंगे, 1 महीना तो लेंगे ही लेंगे एनडीए एग्जाम के बाद। क्यों सर, क्यों बच्चों, सही कह रहे हैं क्या? नहीं, उससे पहले नहीं नहीं सर, उससे पहले नहीं। ये तो क्वेश्चन बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं, इसका मतलब इन्हें कहीं ना कहीं यही है कि एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैडम सिलेबस खत्म कराएंगी, है ना बच्चों? अबे नलायको, जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उस एग्जाम के लिए तो सिलेबस कराएंगे ही ना। कैसी कैसी बातें पूछते हो आप लोग भी। वेन डायग्राम में सबसे पहला केस जब दोनों ही सेट अलग अलग थे, दूसरा केस जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन था, और तीसरा केस जब एक सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट के अंदर था। ठीक है, अब हमने कहा यहां शेड करो, तो मैम यहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, नल सेट है, यानी ये किसका केस हो गया, डिसजॉइंट सेट्स का। किसका केस है, डिसजॉइंट सेट्स। कुछ शेड ही नहीं कर पाएंगे, कुछ कॉमन ही नहीं है यहाँ पर। इधर चलते हैं तो मैम ये हिस्सा कॉमन है बीच का, ये वाला है ना, येलो कलर, ये क्या है, इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर आए तो मैडम ये कॉमन है बीच का हिस्सा, तो इसे शेड कर दो, इंटरसेक्शन बी। फिर से बात वही कि ये जर्नल केस है। कैसा केस है ये, जर्नल केस है। कैसा केस है ये, जर्नल केस है। ठीक है, ठीक है बेटा, धीरे धीरे सारी ही क्लासेस आएंगी, धीरे धीरे सारी ही क्लासेस आएंगी। अब यहाँ पर आते हैं कुछ फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूले, जब हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट लिया था और जर्नल केस लिया था ए और बी, इसके अंदर ये वाला पार्ट शेड करा, ये पूरा ए था। एक कलर और ले लिया, इसको शेड करा, ये पूरा पार्ट बी था। तो अगर हम देखें तो क्या ये पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकाल सकते हैं? भाई ए यूनियन बी दोनों को मिक्स कर रहे हो मैम, दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, लेकिन बीच का पार्ट जो कि इंटरसेक्शन है 2 बार आ रहा है, इसलिए इसको एक बार माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है, यहाँ पर भी पीएनसी में भी, प्रोबेबिलिटी में भी, सब जगह ऐसे ही यूज होता है। 2 का यूनियन बराबर, दोनों को अलग अलग जोड़ दो, माइनस कर दो दोनों का कॉमन, 2 को अलग अलग जोड़ दो, माइनस कर दो दोनों का कॉमन। ठीक है, ठीक है जी। और इसी में 3 के लिए भी आता है,
वो भी यूज होगा हमारा क्वेश्चन में। अगर 3 का यूनियन, उसको भी वेन डायग्राम से देख सकते हो, वो आपका काम है, होमवर्क करिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, 2 का कॉमन माइनस करेंगे, 2 का कॉमन माइनस करेंगे, ठीक है जी, और तीनों का कॉमन जोड़ देंगे। सबसे ज्यादा यूज होगा लैंग्वेज प्रॉब्लम में। और कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें नहीं आ रहा, तो देख लो जरा फटाफट से, यहाँ पर ए बी सी तीनों का यूनियन है, तो आपने ए लिया वाइट कलर से, ठीक है। तीनों का कॉमन है, आपने बी ले लिया ग्रीन कलर से। देखो जरा, ए बी का पार्ट 2 बार है, इसीलिए 1 बार माइनस करा। फिर सी के लिए पिंक कलर। तो मैम इसके अंदर ए सी का भी 2 बार था, बी सी का भी 2 बार था। और ध्यान से देखोगे तो ये बीच वाला पार्ट तो तीनों में ही आ रहा है, व्हाइट में भी, ग्रीन में भी, रेड में भी, तीनों बार ही माइनस हो रहा है, इसलिए इसको 1 बार प्लस करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में सबसेट करा है, यूनियन करा है, इंटरसेक्शन करा है। जिन बच्चों ने नहीं चैनल सब्सक्राइब करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हेलो मैम, आप बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं, अभी आपका चैनल टीटीए में क्या हो गया था? कुछ नहीं यार, उस पर स्ट्राइक वगैरह आ गई है, ठीक है। जब तक वो चैनल नहीं आ रहा है तब तक इस पर कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शेयर भी कर दीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है। और रह गई ये सिलेबस कब तक खत्म होगा, हमारा टारगेट 15 मार्च है या 20 मार्च हद से हद, और उसके बाद महा मैराथन्स आएंगी जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन दबाकर करवाए जाएंगे। सो टिल देन, बाय बाय, जय हिंद। कल वापस इसी समय आएंगे।